हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के राइट नाउ के करंट थॉट, करंट फीलिंग्स। ये लेट नाइट रीडिंग में करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उस व्यक्ति के आपको लेके करंट थॉट, करंट फीलिंग्स क्या है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उनके करंट थॉट, फीलिंग आपको लेके क्या कुछ चल रही है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। ओके, नंबर 28 की एनर्जी आ रही है। नंबर मैं आपको हैंड ऑन बताती जा रही हूँ, ठीक है। नंबर 38, आप इन नंबर्स को देख लेना, आपके साथ में रेजोनेट कर सकते हैं। नंबर 25, नंबर 36, नंबर 45 एंड नंबर 37। तो ये नंबर आप लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर नजर आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आ रही है नंबर 10 की। तो नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। ओके, टू ऑफ वेंड्स, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वेंड्स, we have star and the strength। बॉटम द डेक की एनर्जी आ रही है टू ऑफ कप्स की। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट राशि है यहाँ पे पाइसेस, लियो। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेष, सिंह, धनु राशि है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि है। और एक्वेरियस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट राशि यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट राशि जो मुझे यहाँ पे मिली है। नंबर 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। नंबर 5, नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। 222 नंबर आया है, एंजल नंबर हो सकता है आपको ये नज़र आ रहा हो जब ये रीडिंग आप देखना स्टार्ट करें, या फिर आपको हाल फिलहाल में एंजल की तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एंजल नंबर है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल फोकस करते हैं आपके पर्सन के करंट थॉट, करंट फीलिंग्स के ऊपर। सो मुझे ऐसा नजर आ रहा है इस कनेक्शन में आपने, देखो भाई, इस व्यक्ति के सुधरने का बहुत इंतजार किया है। इस व्यक्ति के लौट के आने का बहुत इंतजार किया है। मतलब हर एक तरह से अगर मैं देखूं यहाँ पे मुझे बहुत सारे इंतजार नजर आते हैं कि यार ये हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, या फिर ये व्यक्ति अब ये कुछ एक्शन लेंगे, अब ये कुछ होगा। लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद में बहुत पेशेंस चाहिए होता है इंतजार करने के लिए। हर एक के अंदर ये पेशेंस नहीं होता कि इंसान इंतजार कर रहा है, जबकि वो बहुत कुछ कर सकता है, खुद के लेवल पे कर सकता है लेकिन फिर भी वो इंतजार कर रहा है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं वो होप लगा के बैठा हुआ है। यानी आप इस व्यक्ति में इस व्यक्ति के लिए इस कनेक्शन में बहुत सारी होप लगा के बैठे हुए थे, लेकिन इस व्यक्ति ने मतलब कुछ भी नहीं किया वैसा जैसा कि आप उनसे एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए थे। तो फिर ऐसा नजर आ रहा है आफ्टर आफ्टर सो मैनी टाइम, मतलब बहुत बहुत कुछ हो जाने के बाद में, बहुत कुछ कर लेने के बाद में, मतलब आपने देख लिया है जब ये व्यक्ति टस से मस नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं लेके आ रहा है, ना अपने अंदर, ना अपनी पर्सनालिटी में, ना अपनी हैबिट में, ना अपने एक्शन में, और ना ही इस कनेक्शन में जहाँ पे आप सपोज करो 2 साल पहले थे, आज भी वहां पर हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे मिल रही है कि आपकी एनर्जी में कुछ भी मूवमेंट नहीं आई है। एक्सपेक्टेशन बहुत करी, होप भी बहुत रख ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर आपने क्या करा, यहाँ पर आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है एक तरह से स्टैंड लेने की। यार अब ये व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। यस, अब तो मुझे अपने लेवल पे कुछ करना होगा। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप इस व्यक्ति का फुर्ज, मतलब कहते हैं ना कि अब इस व्यक्ति के सामने ऐसी सिचुएशन आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो जहां पर इनको कहीं ना कहीं झुकना पड़े, ठीक है। जैसे कि आपने इनकी किसी वीकनेस को, यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि उस पे कहते हैं ना कमजोर दुखती रग पे आपने इनकी कोई ट्रिगर कर रहा है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी गाइज मुझे मिल रही है। या फिर ये कहें कि आपने अपने हक के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टैंड लिया है कि यार ये मुझे चाहिए और तुम्हें मुझे देना ही होगा। ये कुछ तो ऐसा आपने किया है, यहाँ पे कुछ जस्टिस की एनर्जी मिल रही है कि आपने अपना हक जो है, अगर सही सीधे सीधे इनसे नहीं मिला तो आपने कानून का दरवाजा भी यहाँ पे खटखटाया, ठीक है। कुछ लोग लिए ऐसी भी एनर्जी है कि अब कानून ही मुझे हक दिलवाएगा, या दिल मतलब जो भी होगा उस तरह से होगा। पुलिस की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिली है कि पुलिस केस भी हुए हैं कुछ लोगों की तरफ से, डेफिनेटली। कि मतलब जब इंसान, मतलब एक कहते हैं ना जिद्दी हो गया, ढीठ हो गया, सामने वाले पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे कहते हैं कि
चिकना घड़ा कि जितना ही पानी डाल लो ऊपर से फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो पानी ठहर ही नहीं रहा है, उस पे इंसान पे कुछ भी असर ही नहीं हो रहा है, तब जाके आपने ये एक्शन लिया है। और यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है ये एक्शन लेना आपकी मतलब मजबूरी बन गया, आपने इसे बड़ा खुशी खुशी नहीं लिया है। ये आपकी मजबूरी को रिप्रेजेंट करता है, आपके फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके हालातों को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं अपने रिश्ते के सवाल पे रिप्रेजेंट करता है, अपने फ्यूचर पे रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये चीजें कहीं ना कहीं मजबूर करती है इंसान, परिस्थितियां ही होती है जो इंसान को इतना मजबूर करती है कि इंसान इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है। अदरवाइज कौन है इतना बड़ा कदम उठाना चाहता है, तो कोई भी नहीं उठाना चाहता इतना बड़ा कदम। तो ये चीजें व्यूअर्स आपके पर्सन को मतलब दिख रही है कि यार ये व्यक्ति ने क्या से क्या कर दिया। मतलब ये दिखा रहा है कि व्यक्ति जो है फ्रस्ट्रेटेड वो भी हो रहा है, नो डाउट आपका जो पर्सन है। देखो फिलहाल आपका जो पर्सन है वो भी व्यूअर्स इस कनेक्शन को मुझे ऐसा नजर आ रहा है, जो हालात चल रहे हैं उसको लेके वो भी चेंज चाहते हैं। मतलब चेंज यहाँ पे मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये भी चीजें उनको भी परेशान कर रही हैं, जैसे हालात क्रिएट हो गए, जैसे आप दोनों के बीच में सिचुएशन क्रिएट हो गई, ये सब चीजें दिखा रही है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ बस कि आप दोनों के बीच में इस समय एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप खुद को हील कर रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पर हील करने के लिए आपको खुद से ही आगे आने पड़ा है, कोई और से आप उम्मीद लगा के नहीं चल रहे हो। हीलिंग ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपको खुद को आप वैसे ब्रोकन एनर्जी में हो, काफी कंप्लीटली ब्रोकन एनर्जी आपकी अंदर तक से टूट चुके हो, किसी और पे में भी हो सकता है इन फ्यूचर विश्वास ना कर पाओ, जैसा इस कनेक्शन में आपने फील किया है, जैसा इस कनेक्शन में आपने अपनी लाइफ में चीजें बदलते हुए देखा, लोगों को बदलते हुए देखा, इस व्यक्ति को बदलते हुए देखा, हालातों को बदलते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी ये भी दिखाती है कि अब आपका किसी और से मतलब या फिर किसी और की तरफ उतना रुझान या अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा इन फ्यूचर, आपको ऐसा भी लगता है। या फिर सब लोग ऐसे ही होते, लोग ऐसे ही होते, लोग ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये सब चीजें आपकी तरफ से नजर आ रही हैं। मैं यहाँ पर आपकी हीलिंग देख रही हूँ। हीलिंग यहाँ पर ये दिखाती है कि यार मुझे खुद में स्ट्रांग बनना है, अब मुझे खुद को खुद के लेवल पे खड़ा करना है, या फिर मुझे अपने लिए खुद ही कुछ स्टैंड लेना होगा। तो ये एनर्जी यहाँ पर ये भी दिखा रही है कि आपका कहीं ना कहीं ताकतवर बनना, जबकि आपके पर्सन ने आपसे ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं किया था कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। लेकिन आपने तब ये चीजें रिवर्स करी हैं जब आपके पर्सन ने आपके ही रिश्तों को या फिर आप ही के अरमानों को यहाँ पे कुचला है। कुचलने वाली एनर्जी यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि व्यूवर्स आपके जो पर्सन है उनको ये चीजें समझ में आ भी रही है। नो डाउट आपके कुछ एक्शन की वजह से आपका जो पर्सन है वो सडन सडन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उनको ये चीजें रियलाइज हो रही हैं कि यार ये इंसान कितनी बदल गई है, कितना बदल गया है। या फिर ये देखूं कि इनको आपने एहसास करवा ही दिया। यस, आपने इनको एहसास करवा दिया कि आप अपनी जिंदगी में जब तक झुक सकते हो तब तक झुक सकते हो, लेकिन जब आप झुकना बंद करते हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। इंसान सिर्फ रिश्तों से हारता है, अपनों से हारता है, अदरवाइज तो उसको कोई हरा नहीं सकता। इस रिश्ते ही होते हैं जो इंसान को कहीं ना कहीं मजबूत बनाते हैं या उसे तोड़ देते हैं। आपके लिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप टूट के मजबूत बने हो, आप मजबूत, आपका दिल जो है ना काफी मजबूत मुझे यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है विद क्रैक्स। लेकिन क्रैक्स को आपने फिल कैसे किया? अपनी फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ में कि यस आई कैन डू, मैं ये कर सकती हूँ। करेज, वो स्ट्रेंथ आप अपने अंदर लेके आई हो। और मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप अपनी जो एनर्जी है उसको रीराइट कर रहे हो। रीराइट मतलब ये कि अपनी लाइफ को अब आप अपने अपने अकॉर्डिंग में यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अपने डिसीजन मेकिंग यहाँ पे खुद कर रहे हो। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट करती है कि अपनी लाइफ में अब जो कुछ आपको चाहिए, जो कुछ आपको पाना है, जो कुछ आपको करना है, वो आपने खुद में अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, पहले हो सकता है आप इस व्यक्ति पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, लेकिन अभी आपसे नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हो। फिलहाल मैं आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि जो एक्शन आपने लिया है उससे इनकी लाइफ में क्या असर हुआ है। इनके अपनों के बीच में यहाँ पे काफी फाइट चल रही है, और ये एनर्जी ये भी दिखा रही है कि कहीं ना कहीं इनके अपने लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, सपोर्ट इनको कर रहे हैं, डेफिनेटली इनको सपोर्ट कर रहे हैं ऑफिशियल लेवल पे। अगर आपने कोई केस भी किया है ना तो सबके सब आपको दिखाएगा कि एक झुंड में खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं ना झुंड में तो सब जने इकट्ठे हो जाते हैं तो काफी स्ट्रेंथ नजर आती है। तो ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे दिखा रही है कि ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो सब आपको एक ही राग अलापते हुए नजर आएंगे कि आप ही की गलती है, आप ही की गलती है, आपने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, या इस बंदे ने ऐसा कर दिया, उसकी गलती है, उसकी गलती है, ये सब चीज आपको दिखेगा। लेकिन इंटरनली क्या नजर आ रहा है, इन लोगों के बीच में फाइट चल रही है, इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कश्मकश चल रही है। मतलब जब ये आप मतलब हो सकता है कि देखो ये एनर्जी सिचुएशन बता रही हूँ, सिर्फ इस सिचुएशन को समझना, क्योंकि यही सिचुएशन सार है। दिखाता ये कि आप सपोज आप कोर्ट में गए हो और वहां पर आपने देखा कि सब जने आप ही को बुरा ठहरा रहे हैं, आप ही के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं सबके सब, लेकिन कोर्ट से निकलते ही कहीं ना कहीं
तेरी वजह से ही हुआ, तूने ऐसा किया, तू ऐसा नहीं करता तो ये दिन ना देखने पड़ते, तेरी वजह से हमें कौन कौन से चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ठीक है, नाम बदनाम कर दिया, बिरादरी में नाम खराब हो गया, लोगों के बीच में लोग ऐसी बातें बना रहे हैं, रोज पुलिस घर पे आ रही है, ये सब चीजें, इस तरह की चीजें चल रही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि बाहर तो सब एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अकेले जब ये आपसे आपके सामने नहीं होते हैं तब एक दूसरे पे छिटाकशी करते हैं, तेरी वजह से ये, तेरी वजह से वो, फलाना ढिमाका। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है। आप तो स्ट्रांगनेस होते चले जा रहे हो, आप अकेले हो, आपके साथ में लोग नहीं है, आपके साथ में अपने नहीं है। ठीक है, अपने हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, इनके पास में संख्या बहुत ज्यादा है, ये सब चीजें हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में अकेले ही अपने दम पे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो और अपने आप को स्ट्रांग भी बना रहे हो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाती है कि आपका जो पर्सन है वो आपको इस एनर्जी में देख के, इवन दो इनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो भी इस एनर्जी में देख के आपको हैरान और परेशान नजर आ रहे हैं काफी ज्यादा, कि आपने उनकी मतलब अच्छी खासी लाइफ चल रही थी अपनी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था ये भी उनको चक्कर काटने पड़ेंगे, अब इन्होंने को इनको ही चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो परेशानी में तो यहाँ पर आपने भी उनको उलझा रखा है इतनी सारी से, आप भी उनको रिलीज नहीं कर रहे हो। एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, इफ दे आर फाइलिंग डाइवोर्स, चाहे वो मेल फीमेल जो भी हो, लेकिन आपने उनको वो भी चीजें नहीं दी है, ऐसा नजर आ रहा है। या फिर ये कहीं उनके लिए भी इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इनके जो ड्रीम्स हैं व्यूवर्स यहाँ पर उनको भी फुलफिल होने में इनको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए इस समय आपसे डरे हुए भी कुछ ना कुछ नजर आ रहे हैं, और फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पर अंदर ही अंदर एक चीज का एहसास करा रही है कि इनको एहसास तो है, बेशक ये एक्सेप्ट ना करे कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, आपके साथ में गलत करते चले आए हैं और उन्होंने कभी नहीं माना, लेकिन अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि यार ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी, कुछ ज्यादा ही कर दिया, बहुत अति कर दी। ठीक है, ये एनर्जी गाइज यहाँ पे दिख रही है। आज मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति, देखो स्टार एंड थ्रोन की एनर्जी आ रही है, तो ये एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में अभी भी इनकी वही इच्छा है कि यार ये हमारा नेम फेम ना जाए, या फिर हमारी लाइफ में ये रेपुटेशन बनी रहे, ये सब कुछ बना रहे। लेकिन सब कुछ इनको अपने हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अब इनकी लाइफ में हर चीज, मतलब एक तो इनका बिरादरी में नाम खराब हो रहा है, लोगों में नाम खराब हो रहा है, लोग इनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं अपनी झूठी शान बनाने में ये लोग लगे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये दिख तो रहा है कि इनकी झूठी शान नहीं चलेगी, इन्होंने सिर्फ अपने आसपास एक भ्रम बनाया हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रियलिटी समथिंग डिफरेंट, रियलिटी ये दिखाती है द लॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग, जो भी कहीं ना कहीं इनकी एक झूठी शान बनी हुई थी, इनकी जो एक इमेज बनी हुई थी लोगों के बीच में, वो सब कुछ यहाँ पे टूट चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये व्यूवर्स आप क्या देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब लोग जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपकी बातों को सही मान रहे हैं, लोगों को आपका पक्ष यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बदनाम करने की भी काफी ज्यादा कोशिश की है, ताकि ये खुद मतलब इनका नाम बना रहे। तो आपको बदनाम भी किया गया कि यार, मतलब आप समझो कि आपने जो किया भी नहीं, आपके ऊपर वो एलिगेशंस भी लगे, आपकी पूरी इमेज को खराब किया गया। ठीक है, वो ऐसा करती है, वो ऐसा करता है, समथिंग लाइक टॉर्चर करते हो, कंट्रोलिंग हो बहुत ज़्यादा, मतलब अब्यूसिव हो बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आती हैं। ठीक है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी नहीं है, उसने तो हमसे निभाने की कोशिश नहीं करी, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती है बहुत ही आपका एक डार्क साइड, यहाँ पे एक बहुत ही वाइल्ड वाइल्ड एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, जिसको इंसान चैनल नहीं कर सकता, जिसको इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, जो समाज में रहने लायक स्थिति को नहीं रिप्रेजेंट करता। तो आपकी कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे बनाने की कोशिश भी की गई जो यहाँ पे नजर आता है। अभी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं लोग कंप्लीटली यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि शौक है। फिलहाल एनर्जी ये भी दिखा रही है कि आप तो फिर भी ये जो एक्शन आपने लिया है वो इसलिए नहीं लिया है कि आपको ये रिश्ता खत्म ही करना, आप अपने अधिकार, अपने जो जो हक है वो यहाँ पे वापस मांग रहे हो, और इसीलिए आपने इनके सामने ये जो सिचुएशन है क्रिएट करी है। लेसी आपको ये देखना है कि अब ये सिचुएशन का जो असर है वो क्या नजर आएगा, क्या, क्योंकि आप जो आपका जो मेन मोटिव है वो इस कनेक्शन को वापस से पाना है, या फिर इनको कहीं ना कहीं एहसास दिलाना है कि ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। लेकिन क्या इनको एहसास हो रहा है, लेकिन फिलहाल तो मैं इनको खुद को प्रोटेक्ट करते हुए या सेव करते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं देख रही हूँ, जो इनकी लाइफ में यहाँ पे चल रहा है। ठीक, अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग कि आप ये कनेक्शन में क्या हो और क्या कर रहे हो, या फिर ये जो आपने सिचुएशन क्रिएट करी है क्यों करी है। उनको तो सिर्फ ये नजर आ रहा है कि आपने उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, और वो स्ट्रगल से, बदनामी से, ये सब चीजों से गुजरना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो ये कहीं ना कहीं आपके आपके इस रिलेशनशिप में चलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे जो रिजल्ट है जो आपको चाहिए थे, आपको क्या चाहिए था, 2 ऑफ कप्स, एक हैप्पी कनेक्शन, एक हैप्पी फैमिली। ठीक है, लेकिन मिल क्या रहा है आपको,
फाइव ऑफ सोर्ड, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाती है कि आपका जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पर आपके साथ में एक्सपेक्टेड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं या फिर इनके साथ में जो लोग हैं, ठीक है, फैमिली के जो लोग हैं काफी भड़काऊ लोग हैं, काफी ज्यादा भड़का रहे हैं इनको, आप ही के अगेंस्ट इनको खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, आप ही के कहीं ना कहीं खिलाफ कर रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है, और आप ही को इनसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो समझाने वाली एनर्जी होनी चाहिए, तो जो लोग समझाने के लिए होने चाहिए, तो फैमिली किस लिए होती है, फैमिली समझा सके, इंसान को इसकी गलती का एहसास करा सके, लेकिन फैमिली तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट रोल यहाँ पे प्ले करती हुई नजर आ रही है। तो इनकी लाइफ में जो भी एज अ थर्ड पार्टी आप कह सकते हो, आपकी लाइफ में जो भी है वो यहाँ पे जस्ट अपोजिट रिएक्शन देती हुई मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है। उसको जैसे आपकी नहीं पड़ी, उसको सिर्फ अपने नाम मान सम्मान नाम वाम की पड़ी है, और ये सब चीजें यहाँ पे चल रही है। तो जितनी जल्दी हो सके, यहाँ तो मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है, आई एम सॉरी टू से, बट दे ट्राइंग टू सेपरेट यू फ्रॉम दिस पर्सन। उनका तो यही मानना है कि जितना जल्दी हो सके आपका सेपरेशन हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आया कि आप सेपरेशन नहीं दे रहे हो, लेकिन ये लोग सेपरेशन पे कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं, इनके फैमिली मेंबर्स वगैरह भी। ठीक है, लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पे क्या है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, इस व्यक्ति की क्या फीलिंग है, इस व्यक्ति की क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर्स को लेके, प्लीज वो हमें बताएं, जिसको लेके मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं। इस व्यक्ति की क्या फीलिंग है, ओके। तो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की क्या फीलिंग है। ओके, सो वी हैव 6 नंबर, बर्डन एंड ब्रेक थ्रू। सबसे पहले व्यूवर्स ऐसा नजर आ रहा है आपके पर्सन को यहाँ पे बहुत सारी सलाहें दी जा रही हैं भैया, जैसे कि मैंने बोला कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुम वो करो। तो ये कहीं ना कहीं व्यूवर्स इस व्यक्ति की हालत को रिप्रेजेंट करती है एनर्जी, कि आपका जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में अपने मन की पहली बात तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, उसके मन में जो है वो आपका जो पर्सन है यहाँ पर एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहा, वो यहाँ पर ये भी नहीं आपको बता पा रहा है कि ये जो व्यक्ति अपनी लाइफ में कैसा फील कर रहा है। ठीक है, अगर ये व्यक्ति, क्योंकि इनकी एनर्जी यहाँ पे क्या बताती है इस कनेक्शन में, ब्रेक थ्रू। पहली बात तो आपके पर्सन अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं जहां पर उनके साथ में बहुत सारी चीजें नेगेटिव हो रही है, और उनको कहीं ना कहीं कुछ और ही लोग हैं, मैंने बोला ना, इनको इनके घर वाले हैं जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या इनके अपने लोग हैं, या थर्ड पार्टी जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। तो आपके जो पर्सन है व्यूवर्स इस समय वो कर रहे हैं जो उनको नहीं करना है, और वो नहीं कर रहे जो उनको करना है। इस सिचुएशन से आपका जो पर्सन है यहाँ पे बाहर निकलना चाहता है। सबसे पहले वो चाहता है कि वो अपने मन की कर सके, एटलीस्ट अगर उसके मन में आपके लिए प्यार है तो वो आपको प्यार दिखा सके, अगर उसके मन में रिग्रेट है तो आपको रिग्रेट दिखा सके, लेकिन वो कर रहा है जो उस समय सिचुएशन अलाउ कर रही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं अगर इनके मन में रिग्रेट भी होगा ना, आपसे ही सॉरी बोलना चाहेंगे तो भी आपसे सॉरी नहीं बोल सकते, कि इनको एहसास भी है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है। तो आपके पर्सन की स्थिति ऐसी है जो कि चल किसी और के इशारों पे रहे हैं, फिलहाल तो ऐसा नजर आ रहा है, और इस एनर्जी से आपका जो पर्सन है यहाँ पे बाहर निकलना चाहता है। सेलिब्रेशन, अच्छा उनके मन में तो कहीं ना कहीं है, आपके पर्सन के मन में, कि वो आपसे अपना रिश्ता बना के रखें, आपसे रिश्ता ना तोड़ें, आपके साथ में फिर से न्यू बिगनिंग करें, ऐसी एनर्जी उनके मन में नजर आ रही है। ठीक है, उनके मन में आपको लेके फिर भी थोड़ी पोलाइटनेस है, लेकिन इनके जो घर वाले हो सकते हैं, इनके जो अपने हो सकते हैं, उनके मन में आपके लिए कोई पोलाइटनेस नहीं है। तो ऐसा यहाँ पे देखा जा सकता है। ठीक है, और वही कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में जो है आपके खिलाफ यहाँ पे जहर भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो थर्ड पार्टी जो भी है व्यूवर्स, वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ ही काम कर रही है। मैं यानी ये नहीं कहूंगी सिर्फ वो घर वाले हैं, कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई इमोशनल थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो इनको इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा कर रही है, क्योंकि आपके पर्सन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, अब इन्फ्लुएंस वही कर सकता है जो उनके नजदीक हो, यानी कि आप इनके नजदीक नहीं हो, कोई और इनका नजदीक है। ये सब चीजें यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। व्यक्ति यहाँ पे क्या चाहता है आपके कनेक्शन में, एक खुशी का माहौल, उनको अपनी लाइफ में इस कनेक्शन में खुशियां चाहिए, वो भी इस तरह की सिचुएशन को नहीं जीना चाहता। उसको भी कहीं ना कहीं एहसास तो हो ही रहा है कि इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। व्यक्ति इसमें ब्रेक थ्रू चाला, अगेन फूल की एनर्जी यहाँ पे ब्रेक थ्रू को रिप्रेजेंट करती है, कि व्यक्ति अपने हालातों से निकल के एक नई लाइफ यहाँ पर आपके साथ में शुरू करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। क्या करे, बड़ी कश्मकश वाली सिचुएशन आपके पर्सन की है। जो करना चाहता है वो हो नहीं पा रहा, वो जो करना नहीं चाहता वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके पर्सन इस समय वो सिचुएशन को वियर अप करते नजर आ रहे हैं व्यूवर्स, जो कि सही नहीं है, वो वही कर रहे हैं जो सही नहीं है, जो कि इस कनेक्शन के लिए सही नहीं है। फिलहाल तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे दिख रही है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की लाइफ में मुझे यहाँ पे एक रिग्रेट भी नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन रिग्रेट यहाँ पे बहुत देर से आया है निकल के, यानी कि एनर्जी ये भी दिखाती है कि उनको जो एहसास है बहुत कुछ बिगड़ जाने के बाद हुआ है। ये एहसास उनको अगर बहुत पहले हो जाता तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती क्रिएट आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये उनके कहीं ना कहीं व्यूअर सिचुएशन आपके पर्सन की नजर आ रही है। वैसे ही आपके लिए करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है।
सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, डिवाइन एंजल। सो व्यूवर्स, अभी आपके पर्सन इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में व्यूवर्स आपके पर्सन ऐसा फील करें जैसे कि यार ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होते चले जा रहे हैं। आई एम दी मैन, मैन की एनर्जी यहाँ पर आज हो सकता है आपका पर्सन यहाँ पे मेल हो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो मेल एनर्जी कहीं ना कहीं मतलब अपने ऊपर किसी भी तरह का कोई मतलब कहते हैं ना कि जोर जबरदस्ती या किसी तरह का दबाव एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, उसको मेल ईगो आ जाती है। क्या ये पेन कभी स्टॉप होगा जो इस कनेक्शन में चल रहा है? चाइल्डहुड ट्रोमा यहीं पे उन्हीं बातों को रिप्रेजेंट करते हैं जो मैंने आपको बताया है। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, आप उनसे बिल्कुल अलग हो। मैंने आपको बताया था कि आपकी और उनके बीच में नहीं बन पा रही है। उनकी सोच बिल्कुल अलग है, आपकी सोच बिल्कुल अलग है। ऐसा है, मैंने बोला था कंपैटिबल नहीं है, मेल नहीं खाती है, ये मेल नहीं खाता, समथिंग लाइक। तो आप हो सकता है फीमेल हो जो उनके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही हो या नहीं चल पा रहे हो, कुछ ऐसा। आप देखो, आप ऐसे में जरूरी नहीं है कि आप फीमेल ही और ये पर्सन मेल ही है, थोड़ा अपोजिट भी हो सकता है, समझने की कोशिश करना। यू आर राइट, आप अपनी जगह सही हो। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जानते हैं लेकिन फिर भी झुकना नहीं चाहते, फिर भी अपने आप को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ इनकी भी गलती हो सकती है। आई हैव टू लेट गो, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको जाने भी दिया है व्यूवर्स, ठीक है। ये सब चीजें नजर आ रही है। आई कैंट मेक यू हैप्पी, वो आपको खुश नहीं रख पाए, वो आपको खुश कभी कर भी नहीं पाए। माइंड के साथ में बेहतर महसूस कर रहे हैं, दिल के नहीं सुन पा रहे हैं, उसकी रीजन मैंने आपको बता दिया। तो ये रीजन व्यूअर्स आपके पर्सन की तरफ से नजर आ रहे हैं। जानते हैं आप अपनी जगह सही हो, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आपको यही करना चाहिए। शायद वो आपकी जगह होते तो यही करते, उनसे भी ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती। शायद वो भी चीजों को कब तक, जैसे कहते हैं ना, एडजस्ट कर पाते। आपने बहुत एडजस्ट कर लिया, आपने बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने अंदर ढालने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसान एक समय तक ही चीजें कर सकता है, उसके अलावा या उसके बाद नहीं कर सकता, ठीक है। एक जब उसकी एक्सपेक्टेशन उसको टूटती हुई नजर आ रही है, तब वो जाके कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लेने की एनर्जी में आता ही आती है। अदरवाइज किसको अच्छा लगता है कि रिश्तों में प्यार मोहब्बत ना हो, कलेश हो या फाइट हो या आर्ग्यूमेंट हो, किसी को अच्छा नहीं लगता। ये हालात होते हैं जो उसको मजबूर करते हैं। तो आपके हालातों ने भी आपको कहीं ना कहीं ये स्टैंड लेने पे मजबूर किया है। और जब से आपने ये स्टैंड लिया, जब तक आप स्टैंड नहीं ले रहे थे तब तक ये आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब आपने स्टैंड लिया तो आपको तो उन्होंने बिल्कुल ही किनारा कर दिया है, तो ये भी नजर आ रहा है। तो क्या करें, सिचुएशन तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल बन गई है। ना पर आप, ना तो आपको वो मिल पा रहा है जो आप चाहते हैं, ना ये वो हो पा रहा है जो ये व्यक्ति करना चाहते हैं। तो दोनों ही आपकी, अगर मैं देखूँ ना, इस व्यक्ति को कहने के रियलाइजेशन है कि ये गलत है और इनके घर वाले भी गलत हैं, स्टिल ये उनका साथ दे रहे हैं, वो इनका साथ दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, माफी भी नहीं मांग पा रहे, जबकि आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली माफी मांगना चाहते हैं। ये दिख रहा है एनर्जी, क्योंकि मेल ईगो आ जाती है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आप लोगों के लिए राइट नाउ की एनर्जी फीलिंग आई है। रीडिंग कैसी रही आपके लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पर्सनिंग के लिए व्यूअर्स आप चाहें तो फॉर मोर क्लैरिटी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लेकिन मैं आपको बता दूं पर्सनिंग चार्जेबल होती है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।